खत्म होगी जंग, होगी गाजा इजराइल की दोस्ती। इजराइल युद्ध के बीच इस मुस्लिम देश ने भारत की करी जमकर तारीफ। रुपए की भयंकर छलांग, डॉलर की हालत पस्त। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो जंग चल रही है, अगर उसे नहीं थामा जाए, नहीं रोका जाए तो अभी भी हजारों की मृत्यु हुई है, वह हजारों में लाखों में हो सकती है। और इसलिए अब यूएनएससी तगड़ा एक्शन ले रहा है इस युद्ध पर, क्योंकि इतनी बड़ी क्षति रूस यूक्रेन युद्ध में भी नहीं हुई थी। फिर इजराइल के साथ जो पहले 5 मुस्लिम देश लड़े थे, उस दौरान भी इतनी क्षति नहीं हुई थी, उतने लोगों की जानें नहीं गई थी जितनी अब इस युद्ध में गई है। लेकिन अब सभी देश मिलकर अब प्लानिंग कर रहे हैं, मुस्लिम देशों को इन रूल्स को फॉलो करना होगा जो यूएनएससी पेश करेगा, और इजराइल को भी फॉलो करना होगा, और दोनों देशों के बीच युद्ध सुलझ सकता है। और भारत ने भी हमास की निंदा की थी, इजराइल को सपोर्ट करने की बात की, लेकिन अब भारत ने फिलिस्तीन गाजा के लोगों की भी काफी मदद की है, काफी हेल्प करी है, कुछ सामान भेजकर, ताकि यह युद्ध बैलेंस होकर खत्म हो। इसके अलावा भारत की तारीफ हुई है एक बड़े मुस्लिम देश के द्वारा, जिस मुस्लिम देश को बाकी मुस्लिम देश लीडर मानते हैं, वही मुस्लिम देश ने भारत की तारीफ करी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब के प्रिंस ने क्या कुछ कहा, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इस संघर्ष में कोई नायक नहीं, केवल पीड़ित है। लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहां तक कि सैन्य रूप से भी। मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मैं नागरिक विद्रोह और अवज्ञा का दूसरा विकल्प पसंद करता हूं। इन्हीं दोनों हथियारों के जरिए भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। इजराइल के पास जबरदस्त सैनिक श्रेष्ठ है। दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही को देख सकती है। बीते 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा करता हूं। मैं हमास द्वारा किसी भी उम्र या लिंग के नागरिक को लक्ष्य बनाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। इस तरह का लक्ष्य हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करने के खिलाफ इस्लामी निषेधाज्ञा है। मैं गाजा से उसके नागरिकों का जातीय सफाया करने और उन पर बमबारी करने के लिए हमास का बहाना देने के लिए इजराइल की निंदा करता हूं। साथ ही हमास की भी तो यह बयान सऊदी अरब के प्रिंस की तरफ से दिया गया। इसके अलावा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और हथियार भेज रहा है, और इसके बाद उसकी जो करेंसी यानी कि जो डॉलर है वो भारत के मुकाबले काफी नीचे आ गया है। दरअसल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से इजाफा हुआ है, और हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.153 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला। यह बढ़कर 585.89 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले हफ्ते के खत्म होने पर विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 584.75 बिलियन डॉलर पर आ गया था। ऐसे में आरबीआई ने अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े जारी किए हैं वह काफी राहत देने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत के खजाने में यह अब कितने का सबसे बड़ा उलटफेर है। भारत के इस दमदार प्रदर्शन ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। फिर चाहे वह अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी दूसरी कंट्री, महाशक्ति, सबकी नींदें इस वक्त उड़ी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और यह भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब भारत के इतिहास में लगातार इतने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने इकोनॉमी के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि जल्द ही अब भारत सीधा अमेरिका को टक्कर देने वाला है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय सेना अब एलएसी पर चीन के खिलाफ भारी हथियार जुटाने में लगी है, और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत ने एलओसी पर कड़े इंतजाम कर लिए, ताकि पाकिस्तान सेना भी भारत के खिलाफ कुछ ना कर पाए। ऐसे में आखिर एलओसी पर भारत क्या क्या तैयारी करने में लगा है, और कौन कौन से हथियार अब एलओसी पर तैनात होने वाले हैं, साथ ही एलओसी पर ऐसे कौन से ड्रोन मौजूद है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों, अब जैसे जैसे एलएसी पर चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय सेना भी अपनी तरह से पूरी तैयारी में लगी है। इसी के तहत अब भारतीय सेना सीमा पर हथियार जुटाने में लगी है, ताकि मुश्किल वक्त में भारतीय सेना को किसी भी तरह की हथियारों की कमी ना हो। इसी वजह से सेना अब नए नए उपकरणों को शामिल करने के लिए सरकार से मांग कर रही है और सीमा पर बड़ा प्लान भी भारतीय सेना तैयार कर रही है। घुसपैठ और चीनी सेना की छिपकर की जाने वाली हरकतों से निपटने के लिए अब भारतीय सेना आधुनिक फास्ट पेट्रोल बोट्स का सहारा लेने की तैयारी में है। इसके साथ ही 8 लैंडिंग क्राफ्ट्स को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद इन बोट्स और क्राफ्ट्स को चीन पर तैनात किया जाएगा ताकि दुश्मन पर करीब से नजर रखी जा सके। इसके अलावा 118 इंटीग्रेटेड सर्विलेंस और टारगेटिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे ताकि दुश्मन की हर हरकत सेना की निगरानी में रहे। हालांकि पेंगोंग लेक के इलाके में पहले से इस तरह के बोट्स मौजूद है और अब सेना ने 6 बोट्स और 8 लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट के लिए मांग की है, यानी कि सेना अब पूरे एलएसी को अपनी निगरानी में लाना चाहती है। ऐसे में फास्ट पेट्रोल बोट एक बार में 8 जवानों को ले जा सकती है और इसमें सर्विलांस, अटैक और कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है और लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट जवानों को ले जा सकता है और किसी भी मुश्किल स्थिति में जवान पलक झपकते ही वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में यही कोशिश है कि दुश्मन की कोई भी हरकत सेना पहले ही पता लगा सके ताकि उसके लिए तैयारी पहले ही की जा सके और साथ ही जरूरत रहते मदद भी समय रहते पहुंचाई जा सके। दूसरी तरफ अब भारतीय कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से एक ऐसा ड्रोन बनाया गया है जो पाकिस्तान पर बम बरसा चुका है। इस ड्रोन की अगर हम बात करें तो यह हेक्सा रोटर UAV है। इसकी रेंज और एंडुरेंस की बात की जाए तो यह ड्रोन 2.5 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। 45 किलोमीटर एक तरफ की उड़ान भर सकता है। इसका वजन 30 किलो है और यह 8 किलो तक का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। सबसे ज्यादा खास इस ड्रोन को इसमें लगा हुआ वॉरहेड बनाता है और यह अलग अलग तरह के कई पेलोड्स लेकर जा सकता है। हाल ही में जो अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ था, वहां पर आपने देखा था कि कैसे आतंकी जंगलों के बीच छुपे हुए थे और ड्रोन वहां जाकर ऊपर से बम बरसा रहा था, जिस वजह से आतंकियों पर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। इसके बाद आतंकियों का हाइड आउट ही ब्लास्ट हो गया था। वहां पर इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जिसने पूरी तरह से आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर दिया था। इस ड्रोन में अलग अलग तरह के छोटे से लेकर बड़े बम तक फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा मिसाइल भी इसमें फिट की जा सकती है। खासकर अगर ULPGM मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 किलो तक वॉरहेड लग सकता है। इसके अलावा भी तमाम तरह की वॉरहेड और एंटी टैंक इसमें लोड किए जा सकते हैं और ड्यूल थ्रस्ट पर काम करने पर यह और ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। साथ ही यह इंटीग्रेटेड ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी काम आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कई खास तरह के हथियार अब तैयार किए जा रहे हैं और इस तरह के हथियार भारतीय सुरक्षा बलों के बेहद काम आ रहे हैं, खासकर जब उन्हें किसी बड़े ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना होता है या किसी एनकाउंटर में इन्वॉल्व होना होता है और दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा करना होता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।